दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान के द्वारा दिए गए एक ऐसे अनमोल तोहफे के बारे में बताऊंगी जिस तोहफे को हम मात्र कचरा समझकर फेंक देते हैं। असल में यह कचरा नहीं होता है, यह हीरे से भी बढ़कर होता है। आज की इस वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और आप कहीं भी चले जाएं, ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस वीडियो में आप अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ दूसरे का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर ये अनुरोध है, आज मैं आप लोगों को दूब घास के चमत्कारी उपयोग बताऊंगी। तंत्र हो या फिर मंत्र हो, हर तरीके से कैसे आप एक छोटी सी दूब से फायदा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से जन साधारण की भाषा में मैं आप सभी को यह बताऊंगी। यह वे प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। यह आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाएंगे। और दूब घास कोई साधारण घास नहीं होती है। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में जितने हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं, इनमें दूब घास का प्रयोग जरूर होता है। तो दोस्तों, यह घास ऐसी चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ में माँ गंगा बसती है और ऐसी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश जी को चढ़ाई जाती है। इस घास के द्वारा देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से आप लोगों को कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग के फायदे के बारे में बताऊंगी कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले इसके लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा या जय श्री गणेश जरूर लिखें। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, यह सब भगवान शंकर जी के ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, यह दूब घास भी हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दूब घास है वह अपने आप घर के आसपास में, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या फिर किसी भी गांव में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाती है। दूब घास की एक और खासियत है कि यह कम पानी में ही पनप जाती है, यानी कि यह कम पानी में अपना जीवन यापन कर लेती है। और यदि आप कहीं पर भी इस घास को थोड़ा सा लगा देते हैं तो यह पूरे तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इस घास का प्रयोग करते हैं और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा चैनल आपसे यही कहेगा कि आप आर्टिफिशियल की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा। नेचुरल घास को अपने घर में जरूर लगाएं। यह घास आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देगी। इसकी देवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाएगा। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग आपको बताती हूँ। इसके बाद मैं आपको इसके दिव्य चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगी। इसका प्रयोग जानने के बाद आप डॉक्टरी दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार के कष्ट को इस साधारण सी दूब घास के द्वारा ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं और जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूब घास का प्रयोग जरूर करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान ही करते रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की कोई जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूब घास के रस को निकाल के वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वह लोग भूखे प्यासे रह सकते हैं और 21 दिन में वह आसानी से अपनी साधना को संपन्न कर लेते हैं। हमने गुरुजी से इस बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखता है, यह हमारी बुद्धि को भी तीव्र करने का कार्य करता है। भगवान श्री गणेश जी की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन शांत रहता है। जैसे कि मन में यदि कोई चिड़चिड़ापन हो या गर्मी के कारण
किसी कारणवश हमेशा ही आपका मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारियों को ठीक करने के लिए भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रसपान करने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग के बारे में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर बीच में जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वह बहुत ही खतरनाक साबित होता है। दोस्तों अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी का पूरा होना बेहद ही जरूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों इसके तांत्रिक चमत्कारी प्रयोग और धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो यह घास की जड़ होती है उसे पीस करके और इसका तिलक लगाना है। यदि आप इसका तिलक प्रतिदिन लगाते हैं तो यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और आपके आकर्षण केंद्र को बढ़ाता है। यह चेहरे पर भी चमक बढ़ाने का काम करता है। सर्वप्रथम आप इसे गणेश जी को या फिर माता दुर्गा को चढ़ाएं, उसके पश्चात ही अपने तिलक लगाएं। दोस्तों यह बहुत ही गुप्त बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यह आपके बहुत ही काम आने वाली है। आप धनवान बन जाएंगे, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूब घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले महीने किसी भी दिन अगर आप भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होगी। धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन यह काम कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बनाकर आप भगवान गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। सबसे जल्दी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। देखिए अगर आपके पास पैसा है लेकिन बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा, लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें। इसके अंदर साक्षात माँ दुर्गा का भी स्वरूप होता है। आप दूब घास को कोई साधारण घास ना समझे, इसकी जड़ में स्वयं माँ गंगा बसती है, इसलिए दोस्तों यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। यह अगर घर में है तो घर आंगन बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ पर भी यह घास होती है वहाँ भगवान गणेश जी और माँ दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश जी बसते हैं। दोस्तों आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखिएगा, यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का कार्य करेगी। अब मैं आपको रवि पुष्य नक्षत्र में किए जाने वाला इसका एक गुप्त प्रयोग बता रही हूँ। आप रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रस निचोड़ लें। अगर आप इसको पी लेते हैं तो जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्तियां हैं यह उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह कार्य आपको रवि पुष्य नक्षत्र में ही करना होगा। दोस्तों आप सर्च करके भी देख सकते हैं, जितने भी देवी देवता होते हैं उन सभी की यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यदि आप भी अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं तो आप इसका रसपान जरूर करें। अब मैं आपको इसके एक और चमत्कारी उपाय के बारे में बताऊंगी। दूब घास के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें, उसके साथ में 1 हल्दी के गांठ, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची लें और 7 लौंग लेनी है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े में रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप माँ दुर्गा और भगवान गणेश जी के चरणों में रात्रि भर रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने रुपये पैसे रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार को इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक आप इसे वहीं पर रहने दें, लेकिन आप इसे 1 साल से ज्यादा वहां पर ना रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मान के चलिए दोस्तों यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद माता लक्ष्मी खींची चली आती है। और आप तो जानते ही हैं कि माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी भी आते हैं। उन सभी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब तो सोने पे सुहागे जैसा हो जाएगा। दोस्तों नपुंसकता को मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसके रस में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर लें और इसका रसपान करें और दूब घास की जड़ को अपनी पत्नी की कमर में बांध दें। इससे आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि पुरुषों को तो इस दूब घास में मिश्री मिलाकर रसपान करना है और स्त्रियों को अपनी कमर में दूब घास की 5 जड़ें बांध लेनी है। ऐसा आपको 1 महीने तक करना है। यकीन मानिए आपकी संतान ठहर जाएगी। अर्थात यदि किसी को गर्भपात होता है तो यह गर्भ को रोकने का भी कार्य करती है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि इसे सप्ताह में 1-2 बार पी लिया जाए तो शरीर में जो बीमारियां होती हैं आप उनसे भी बच सकते हैं। 100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे भी बढ़कर यह आयुर्वेद की दवा मानी गई है, क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब है कि यह शरीर से बुढ़ापे को दूर भगाने का कार्य करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को जरूर देखा होगा कि वह 100 वर्ष तक भी जीते थे और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे अपने सारे कार्य खुद ब खुद करते थे और यह अंत में शरीर को यंग रखने का भी कार्य करती है। बुढ़ापे को तो यह रोकने का कार्य करती ही करती है। दोस्तों, दूब घास कोई साधारण घास नहीं होती, यह चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। भगवान भोलेनाथ ने इसको वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से दूब घास की 7 या 5 गांठों से बनी हुई माला को भगवान गणेश जी को पहनाएगा, भगवान गणेश जी उन भक्तों के सभी कष्टों को हर लेंगे और उनके 7 पीढ़ियों तक यानी कि 7 पुश्तों तक कभी भी किसी को गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। अगर आप इन प्रयोगों को समझ चुके हैं तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आप सभी को संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखकर भेजिए। मिलती हूँ आपसे एक और जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए ज्योतिष ज्ञान। धन्यवाद।